चलो चलो चलो, खेल खत्म। मैं इंतकाम ले, इम्तिहान दे, चाचा के बाद आया दादू जान है, हक से जान ले, अब्बू जान ले, अंडे का तेल नहीं कलम से मारे तेरे अब्बू भी फूके पर वो भी नहीं मार ले, हक से जान ले, झारखंड से भीड़ा तो फिर या ए ए ए यस, सबको आने दो, लाइव पे आने दो। यस सर, ऑलराइट, वी आर लाइव नाउ। ठीक है सर, कैसी है पब्लिक? व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर लाइव शो। शो का नाम है अंडरग्राउंड हिप हॉपर्स। जमशेदपुर और ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जिनका लिरिकली कोई मुकाबला नहीं है, जो आज भी हसल कर रहे हैं एक बेस्ट मुकाम पाने की। एंड वी हैव दोज आर्टिस्ट हियर इन आवर शो, लाइव शो जिसका नाम है अंडरग्राउंड हिप हॉपर्स। रजिस्ट्रेशन ओपन है 10 एपिसोड से, जिसके लिए 7 अभी तक बुक हो चुकी है, बाकी अभी फ्री है। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो अभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, तो आज हमारे साथ है त्रिशूल, जमशेदपुर के बेस्ट आर्टिस्ट एंड लिरिकिस्ट जिनका लिरिकली कोई मुकाबला नहीं है, और वो आज हम लोग के साथ इसी शो पर लाइव है। ऑलराइट, तो हम लोग बुलाना चाहेंगे अपने गेस्ट त्रिशूल को, जो कि जमशेदपुर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोड 16। ऑलराइट, वेलकम त्रिशूल है अंडरग्राउंड हिप हॉपर्स, एक असली आर्टिस्ट। क्या व्हाट्स अप, कैसे त्रिशूल भाई? त्रिशूल म्यूट है भाई। ऑलराइट त्रिशूल, थोड़ा सा आने में उनको थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम लोग अपने साथ बात करते हैं। हम लोग अपनी लाइव शो पे बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अंडरग्राउंड हिप हॉपर्स की बात कर रहे हैं। जमशेदपुर में अभी भी ऐसे बहुत अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बट फिर भी वो आज के टाइम पे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो अभी भी हसल कर रहे हैं। मैं भी एक हसलर हूँ, ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कुछ हूँ, मैं भी अभी एक हसलर हूँ, बट एक हसलर की कहानी जानता है। वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी कश्मकश कर रही है। इसी को रिप्रेजेंट करते हुए यार हम लोग के साथ आज त्रिशूल है, जो हमें एक अच्छी कहानी बताएंगे अपने बारे में, कि वो कहाँ से स्टार्ट किए, कैसे अपनी रैपिंग की शुरुआत की, कैसे कैसे वो कहाँ यहाँ तक पहुंचे। आज उनका अपना यूट्यूब चैनल है त्रिशूल के नाम से, जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कोड 16 को। तो त्रिशूल, हियर वी गो। ऑलराइट त्रिशूल, ऑलराइट, वेलकम बैक। Yeah, what's up, everybody? ऑलराइट, सब आपको देख पा रहे त्रिशूल? से एवरीवन हाय। Everyone all present here. Stay home, stay safe, अपने घर पे रहो। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई त्रिशूल, बताओ अपने जमशेदपुर के बारे में कुछ। Yeah, here's Trishul representing Tatanagar Steel City, code 16. या अच्छा, कोड 16 क्या है भाई? ये कोड 16 क्या है? हम लोग को जमशेदपुर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोड 16 क्या है? कोड 16 मेरा हुड है। कोड 16 राहड़गोड़ा। क्या है कोड 16? मेरा हुड है, मेरा बस्ती है वो। अच्छा, हुड है यार, बहुत सही यार। हम लोग भी 832102 को रिप्रेजेंट करते हैं। 832 102 क्या मालूम है ना? अपना पिन कोड क्या? और भाई त्रिशूल, रैपिंग की शुरुआत कैसे की भाई तुमने? रैपिंग मैं बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ। लाइक मैं 6 क्लास में था तब से सुनते आ रहा हूँ। सबसे हनी पाजी को सुनता था, हनी सिंह, वो हेयर कट चला था तो उस समय से हनी सिंह को सुनता था। और बोहेमिया को सुनता था, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को सुनता था तब। या अंडरग्राउंड हिप हॉप का मतलब नहीं पता था उस समय, अंडरग्राउंड हिप हॉप क्या होता है। फिर धीरे धीरे 8वीं क्लास में आया। 8वीं में मैंने अल्ताफ को सुना, MC अल्ताफ को, एमवे को सुना। या एमवे का वो गाना निकला था, माल वाली आंटी। या वहां से हम वो पहली बार हम एमवे को सुने थे। बहुत हार्ड था वो, तब मेरे को पसंद आने लगा हिप हॉप सब। आई एम राइटिंग सिंस 8th क्लास। ओके, तो बेसिकली त्रिशूल तुम्हें कैसा रैप पसंद है? हार्ड कोर, सॉफ्ट कोर, किस जॉनर का रैप पसंद है? आई लाइक हार्डकोर पसंद है, और स्मूथ भी लिखता हूँ, लाइक लव सॉन्ग्स भी लिखता हूँ।
लिटिल बिट यार बेसिकली एक चीज जानना है यार, एक चीज जानना है। हमारे चैनल पे जैसे कि तुम आए, ठीक है, या जमशेदपुर में ऐसे कितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है जो आज भी लिरिकली जेम्स, मैंने अपने गाने पे गाया था असली हिप हॉप में, कि आज हाँ भी ऐसे कितने सारे लिरिकली जेम्स है जो कि आज एक अच्छी मुकाम पाना चाहते हैं, बट वो भी आज यस के टाइम पे उनके पास नहीं है। मैंने बहुतों को ऐसा देखा है यार। जेको हो गया, फिर कहर है यार, बहुत कोई रांची का है, जमशेदपुर का है, जिनका लिरिकली कितना बेस्ट है। या मैंने प्योर तुम्हारा जब गाना सुना था ओपी तक, कितना बेस्ट है, बट उनको भी एक मुकाम नहीं मिलता है ना, लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब एक रीच नहीं है ना हमारे गाने की। वो सपोर्ट नहीं है हमें। हाँ, वो सुना सपोर्ट नहीं है। तो इस चीज पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? लाइक लिरिकली तो बहुत हार्ड है। जमशेदपुर में बहुत सारे रैपर्स हैं जो लिरिकली बहुत हार्ड लिखते हैं, लेकिन उनका रीच उतना और नहीं है। अभी वो लेबल से साइन नहीं, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, उनका रीच उतना नहीं है। और लिटिल बिट तो वही, अभी जो झारखंड इम्प्रूव हो रहा है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट में, बहुत अंडरग्राउंड म्यूजिक में बहुत इम्प्रूव हुआ है, अंडरग्राउंड हिप हॉप में झारखंड का। और तो बस अब सपोर्ट जारी है यहाँ भी। जैसे मुंबई धारावी इज अ फादर ऑफ हिप हॉप, हाँ, आई नो वहां इट। से गली बॉय वगैरह सब कुछ स्टार्ट, वहीं से या स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो लाइक यहाँ भी हिप हॉप यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में, लग तो रहा है। इंडिया में हिप हॉप बहुत आगे चल चुका है, तो झारखंड भी अब कम नहीं है, पीछे नहीं है। रांची से है हमारे हाँ भाई कला। हाँ यार, वही चीज है ना कि आज के टाइम पे असली असली हिप हॉप मेनली क्या है ना, मोस्टली क्या है, असली हिप हॉप को सपोर्ट नहीं है आज के टाइम पे। हम लोग या हिप हॉप तो सुनते हैं, हिप हॉप सुन रहे हैं हम आज के टाइम यस पे, कितना कुछ सुन रहे हैं, बेस्ट हिप हॉप भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बेकार सुन रहे हैं, हम लोग बेस्ट हिप हॉप सुन रहे हैं। बट आज के टाइम पे जो अंडरग्राउंड हस्लर है, जो कि आज के टाइम पे एक अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं, उनके पास वो रीच नहीं है ना, वो सपोर्ट नहीं है। झारखंड में वो सपोर्ट नहीं है, पहली बात वो सपोर्ट नहीं है। मैंने ऐसे कितने आर्टिस्ट को देखा ना, मतलब कितने आर्टिस्ट हैं जो कि बाहर के ना, अपने लोकल के जितने भी होते हैं ना, जैसे कि दिल्ली का मेनली रागा को देख लो, मुफाड़ हो गया वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ का है, लिल गोलू, वो लोग कितने अपने अपने एरिया के जितने भी रैपर है ना, उनको कितना सपोर्ट करते हैं। या मगर हमारे यहाँ झारखंड में ऐसा सपोर्ट नहीं है ना, यहाँ पे एक ऐसा दूसरे सपोर्ट से इतना तो नहीं है। वही चीज है कि हम लोग आज के टाइम पे आज भी हम लोग हसलर कर रहे हैं। झारखंड से इतना कोई बेस्ट रैपर ही नहीं निकला आज तक। हम लोग सुनते हैं मुंबई को, सुनो, जैसे कि तुमने कहा मुंबई मुंबई रैप धरावी। गॉड है क्या वहाँ पे, या इंडिया के लिए रैप गॉड है वहाँ का। सबसे पहले यस हिप हॉप वहीं मुंबई। से स्टार्ट हुआ, अंडरग्राउंड से रैप बात करें तो। हाँ, मुंबई दिल्ली यही वो सब सब हम फेमस लोग है। मतलब आज के टाइम पे, फिर भी झारखंड वगैरह हो गया, बिहार हो गया, वहाँ का आज के टाइम पे इतना नाम नहीं है। जबकि वहाँ भी हम लोग के पास बेस्ट रैपर्स है, लिरिक्स बेस्ट है, जो बहुत अच्छा लिखता है आज के टाइम पे, इनके पास एक अच्छा मुकाम होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं बिकॉज यार, जनरली मतलब इन्हें यस, लगता है कि बस साइड का रैपर है, मतलब मेरे घर तरफ का रैपर है तो ये क्या करेगा। जनरली सपोर्ट्स नहीं होते उतने। वही लेकिन सपोर्ट वही नहीं होता तो आज एक, के टाइम पे, हाँ, सपोर्ट नहीं वही एक नाम बन जाता तो आदमी उसे सुनने लगता है, या एमसी अल्ताफ है, है। यस, एनीवे है, तो उसे सुन रहे हैं। लेकिन कोई लिरिकली बात यहाँ नहीं भी यार। हार्ड रैपर्स मगर जब हम लोग आज शो स्टार्ट करते हैं ना, तो शो हैं। स्टार्ट करते साथ सोचते हैं कि एक एक रैप सॉन्ग तुम्हारे साइड से पब्लिक को सुना देना चाहिए, कि उनको भी पता चले कि त्रिशूल है कौन, ये त्रिशूल या आया कहाँ से है, क्या है, ये हम लोग जानेंगे आगे आगे। मगर एक रैप या सॉन्ग उनको सुना देता है कि हाँ, ये भी पता चले कि एक हाँ, कि कौन है त्रिशूल राइटिंग में क्या। फुल है कौन। हाँ, ऑलराइट, तो त्रिशूल स्टार्ट करें क्या फिर तुमसे? या स्टार्ट करते हैं। चलो ऑलराइट, हाँ। लेट्स गो। Bluetooth mode. This track name is Blind Belief, Andha Vishwas. I'm ओके, presenting it. Wait. Connected. Yes, connected. Let's go. 3. Since 2003, representing code 16, Taranagar, Steel City. ए, बुरे हालात थे, कोई नहीं था साथ में ना, कोई नहीं थी बात में, कांधे पे रख दिया खुद मैंने चाक। बुरे हालात थे, कोई नहीं था साथ में, कोई नहीं थी बात में,
हाँ, कांधे पे रख दिया खुद मैंने, बुरे हालात थे कोई नहीं था साथ में, कंधे पे रख दिया खुद मैंने, हाथ में फर्क है में फर्क देखे न जाते में दाना में लोगों के पैर में दाना, कोई नहीं है साथ में सब यहाँ सांप भी, धीरे धीरे मुझे हुआ एहसास, दिल के है काले और बाहर से सांप ये, आंखें नहीं बंद होती छोड़े यहाँ रात, आंखें नहीं बंद होती छोड़े यहाँ रात में, लाए आंखें नहीं बंद होती छोड़े यहाँ रात में। चलिए निकल, आंखें नहीं बंद होती छोड़े यार रात में, अनकही बातें नहीं लिखते जज्बात में आना बाकी मुझे अभी औकात में, पंटर मेरे पर घूमते खाते, संगीत तो बेटा बस अभी शुरुआत है, कोई नहीं है साथ पर संगीत साथ, संगीत साथ तो कोई नहीं विवाद में, संगीत के जरिए बढ़ान तेरे सपने नहीं साथ है, हाँ तू जिंदा तू लाश बे, मेरे सपनों में रखता मैं, हाँ अंधा विश्वास बे, तेरे सपने नहीं साथ तू जिंदा तू लाश बे, सपनों में रखता मैं अंधा विश्वास बे, मंजिल दूर कामयाबी न रास है, पता भी पलटेगा जिंदगी ताश, सपने नहीं साथ तू जिंदा तू लाश बे, सपनों में रखता मैं अंधा विश्वास, मंजिल दूर कामयाबी न रास है, पता भी पलटेगा जिंदगी ताश, सपने नहीं साथ है तू जिंदा तू लाश बे, सपनों में रखता मैं अंधा विश्वास बे, मेहनत करेंगे जब तक यहाँ सांस है, उंगली तो कर लेकर खड़े हम बास हैं। Yeah. Yeah, it's over. ऑलराइट, बहुत खूब बहुत खूब, बूम बूम बूम, क्या एकदम पूरा कड़क, यही है त्रिशूल का असली चेहरा क्या, कड़क सड़क एकदम, जब असली 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 क्या। तो यार असली हिप हॉप, ये जो गाने का नाम था यार, अगर गाने का नाम है और उस गाने का मतलब बता दो बस, पब्लिक को समझ भी तो आनी चाहिए ना, यहाँ बहुत ऑडियंस ऐसी होगी ना जिसको रैपिंग पसंद आया होगा, मगर वही है कि ना उनको मीनिंग नहीं पता चलता कि गाने का मेन मोटिव क्या होता है। या लिरिकली जेम्स, उनको पता नहीं है कि लिरिकली जेम्स कहते किसे, यस, लिरिक्स सबसे बड़ी बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाना का मतलब ये ब्लाइंड बिलीफ, मतलब अंधा विश्वास, कि अपने सपनों पे हमेशा अंधा विश्वास रखना, अपने ड्रीम्स पे हमेशा अंधा विश्वास रखो, मेहनत करो सब हासिल होगा। और ये गाने में कुछ दोगलों के बारे में भी है, लाइक कि वो सबके लाइफ में होती है या सबके लाइफ में होती है, जो आदमी ट्रीट कर सके, जो अपने में ले सके वही। यस, वो सबके लाइफ में होते हैं। मेन मोटो वही होता है ना कि ना गाने किस बेसिस पे लेके ना वो लोगों को समझ आना चाहिए। एक गाने का मेन पॉइंट ये होता है ना कि हम अपने ऑडियंस को ये समझा पाएंगे ना हम किस गाने पे हम क्या कहना चाहते हैं अपने गाने से, वही चीज है। मोस्टली बहुत ऐसे रैपर होते हैं ना जो गाना लिख लेते हैं, गाना पोर्ट्रे भी करते हैं, मगर मोस्टली ऑडियंस को वो समझा नहीं पाते हैं। तो ऐसी ऑडियंस हो गई, उन ऑडियंस के लिए हम लोग समझाना पड़ता है ना कि कैसा है, इसलिए। और रही बात असली, मैंने भी अपने असली हिप हॉप जो मेरा ये गाना था, ट्रैक था, उसमें मैंने यही ट्राई किया था कि अपने सारे ऑडियंस अपने, हाँ वो डिस्ट्रैक्ट नहीं था, वो मैंने टाइटल पे लिखा डिस्ट्रैक्ट था, वो डिस्ट्रैक्ट था मोस्टली, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट था, बट वो डिस्ट्रैक्ट क्यों था वो ना किसी को समझ नहीं आया। बहुत बहुत सारे ऐसे मेरे को ना ये मिले ना ऑडियंस मिले जो कह रहे कि ना भाई आपने भी डिस निकाल दिया, मैंने नहीं सोचा था आपने भी डिस निकाल दिया। लेसन था, या वो एक लेसन था, वो मैंने अच्छे वो एक लेसन था सच में यार। वो गाने का अगर पूरा मतलब अगर देखा जाए ना असली हिप हॉप डिस का, वो गाने पे मैंने ये पोर्ट्रे किया ना कि असली हिप हॉप रिप्रेजेंट करो, असली हिप हॉप सुनो, अपने लोकल आर्टिस्ट को कम से कम सपोर्ट करो। ये नहीं है ना कि जलने वाली बात, यहाँ पे यही होता है ना कि एक रैपर दूसरे रैपर से जलते हैं, भले उनका मतलब जलते रहता है, रीच नहीं है उतना ज्यादा, बट फिर भी वो जलते हैं, मतलब मेरे सामने वाला कॉम्पिटिटर मेरे से आगे ना निकले, ये मेन मोटिव होता है सारे आजकल मैंने जितना देखा है आज के टाइम पे मैंने रैपर्स को, इसलिए मेरा एक ही मोटिव था, वो उस गाने पे एक ही मोटिव था ना कि मैंने अपने ऑडियंस साथ साथ ना जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको ये पता चले कि ना मतलब हम लोग हेट नहीं फैलाना चाहते, जो आर्टिस्ट को हम लोग डिस कर रहे हैं वो डिस भी मतलब गाने पे डिस था, मैंने कहा था दिल से है प्यार, हेट नहीं गानों में, मैंने डायरेक्टली बोला था ना, दिल से प्यार है, गाने में बस हल्का फुल्का हेट है, वो सिर्फ वर्ड्स को अट्रैक्ट करने। आज के टाइम पे ऑडियंस को क्या चाहिए, मसाला चाहिए ना, तो हम लोग मसाला दे देते हैं, चलो मसाला ले लो। और ये भी होता है कि आजकल मतलब सॉन्ग्स में गाली दे दिया गया या फिर स्लैंग्स यूज किए तो वो सॉन्ग हिट हो जाता है। एक्चुअली मतलब पब्लिक को वो सुनने में मजा आ रहा है, लेकिन पब्लिक लिरिकली जेम्स आर्टिस्ट को लोग नहीं देख रहे हैं। वही चीज है ना, आज के टाइम पे सबको मसाला चाहिए, आज के टाइम पे सबको स्लैंग्स चाहिए, गाने में हल्का फुल्का स्लैंग्स होगा तो वो गाना हिट है, मोस्टली वो गाना हिट है, वो गाना ट्रेंडिंग पे जाएगा, उस पर रिएक्शन बनेंगे, सब बनेंगे,
मतलब एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो होता है ना, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट आज के टाइम पे हिप हॉप मतलब जो मतलब न्यू जनरेशन अभी स्टार्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कि मेरी स्टोरी अगर पता होगी, मैंने अपने लाइव इंटरव्यू में भी कहा था, और जैसे कि मेरा है, मैंने 2015-16 में मैंने अपना रैप स्टार्ट किया था। उस वक्त मैंने सुना हनी सिंह, बादशाह हो गया, रफ्तार हो गया, उन लोगों को सुना। उस समय मुझे अंडरग्राउंड पता ही नहीं था कि अंडरग्राउंड होता क्या, क्योंकि उस समय ना डिवाइन आया नहीं था। डिवाइन आया 2016-17 में, यस। अपना वो क्या है, जंगली शेर के साथ। फर्क। हाँ, जंगली हाँ, शेर, जंगली शेर फर्क। हो गया, जंगली शेर हो गया, वो हो गया। फिर एमी वन टाइप उस समय तो बिल्कुल नहीं था। एमी वन टाइप बाद में आना स्टार्ट हुआ 2018 में, जब नेजी का भी गाना स्टार्ट हुआ था। तो उस समय मुझे पता हम्म, चला कि अच्छा अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी होता है। उसके बाद फिर धीरे फिर और रिसर्च करने का, फिर मुझे ना धीरे धीरे ना अंडरग्राउंड पे ही पसंद आने लगे। अब मैं नहीं सुनता ज्यादा वो, मतलब वो लोग तो कॉमर्शियल आर्टिस्ट है ना वो लोग, उनको 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 भी या कॉमर्शियल काम करना पड़ता है। इसलिए आज के टाइम में मेरे को अंडरग्राउंड ज्यादा पसंद है। जैसे कि जमशेदपुर का रंजीत मेहरा, उनका भी काम देख लो यस, कितना रंजीत। काम सही है। तब हाँ, कनिष्क भैया जो है, रंजीत। जो हम लोग के सीनियर है, तनिष्क भैया। तो या वो शॉर्ट कितना आउट सीनियर तनिष्क है, वो भैया। कितना सही काम कर रहे हैं, जमशेदपुर को रिप्रेजेंट कर दिया, सोचो एक लेवल के साथ मिलके। या टाटा तो नगर रिप्रेजेंट टाटा स्टील का ये बार। यार बहुत सही, बहुत सही। मेरे को कनिष्क भैया ना ये बहुत सही गाना लगता है। उनका जितना भी गाना सुना ना मैंने अभी हाल फिलहाल, जितना लेवल के साथ या लेवल से पहले उनके चैनल पे भी जो था, बहुत सही लगता है उनका। मेरे को उनका हाँ। भी बहुत बहुत सही लगता है। मगर वही है कि ना, ऐसा बहुत कम लोगों को चांस मिल रहा है ना। कनिष्क भैया को चांस मिला, वो जमशेदपुर टाटा नगर को रिप्रेजेंट कर दिया। अपने लोकल हम लोग जितना यस। भी है जमशेदपुर या फिर बाहर, तो क्या कहते हैं मॉबडी वगैरह, या फिर उनके साथ क्या कहता है वो जो है, उनके साथ साइंड होके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मगर वही है ना कि सबको वैसा हाँ। मौका नहीं मिल रहा। मगर मौका नहीं मिल रहा तो रीच भी तो होनी चाहिए सबकी आर्टिस्ट की। वैसा आर्टिस्ट की रीच भी तो हम्म। नहीं है ना हम लोग के बीच में, इसलिए। तो त्रिशूल तुमने कब स्टार्ट किया था फिर रैप वगैरह? मैं तो पहले बचपन से, बहुत पहले से लिखता था, लाइक 8वीं क्लास से लिख रहा हूँ, लेकिन उस समय मतलब हुक बार्स ये सब का मतलब नहीं पता था। बस कुछ हम्म। लिखने का मन था तो लिखते रहता था, लिखते रहता था। अपनी बहन को सुनाता था गाना, उसको भी पसंद आता था। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो 9th क्लास में मैंने अल्ताफ, MC अल्ताफ को सुना, एमिवे को सुना। डिवाइन तो हम्म। डिवाइन फर्क जब सॉन्ग आया था डिवाइन का, तब से सुना उसे, कोहिनूर से सुना। तब फिर पता हम्म। चला यार अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ये सब होते हैं, ये होता है हिप हॉप, ये होता है असल हिप हॉप। तब से फिर अच्छा से हिप लिखना हॉप। स्टार्ट किया तब। हाँ, फिर छोटा था तो फिर स्टूडियो स्टूडियो को पता नहीं था कि स्टूडियो कहाँ है, स्टूडियो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो फिर अच्छा। सर्च वर्च करने के बाद अभी 10th पास के बाद स्टूडियो स्टूडियो में रिकॉर्ड्स, तब अब आउट हो रहे पता हैं गाने। चला। अभी तो लॉकडाउन है तो स्टे होम स्टे सेफ, सब घर पर ही हो। एकदम एकदम फिर एकदम। वो उसने जो अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करा था, अच्छा तुम्हारा पहला सॉन्ग कौन सा था, स्टूडियो सॉन्ग, पहला स्टूडियो सॉन्ग? पहला स्टूडियो सॉन्ग था मेरा ओ पिता। मैंने पापा के ऊपर सबसे पहला गाना लिखा था, बिकॉज उपिता। मुझे बहुत मन था कि सबसे पहले स्टार्ट मैं फादर से करूँ। हाँ हाँ हाँ। तो उस गाने पे मतलब कैसा रिएक्शन, कैसा फील आया था पहली बार स्टूडियो पे रिकॉर्ड करके? मतलब पहली बार मतलब अपना ड्रीम, अपने माइक, अपने हाथ पे माइक देखना, अपने आंखों के सामने अपना इतना फर्स्ट बड़ा सेटअप देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत नर्वस था। मैंने माइक देखा, आई वाज लाइक मतलब मेरा आवाज कैसा होगा स्टूडियो, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं प्रोड्यूसर को रोज कॉल करता था कि भैया हो जाएगा ना ठीक से, भैया हो जाएगा ना ठीक से। तो सेम फीलिंग यार, सेम फीलिंग। कनेक्ट हो पा रहा हूँ मैं तुमसे भी। और हाँ। मतलब उसके बाद फिर जब बीट वगैरह जब मिला, फिर जब मतलब रिकॉर्डिंग डेट आया, जब रिकॉर्डिंग करना है माइक पे, तो फिर जब कान पे हेडफोन लगा के जब या रिकॉर्ड करते, तो कैसा उस वक्त कैसा फील, नर्वस से अंदर से कैसा फील था? आई वाज लाइक प्राउड, मतलब कि मैंने जो भी किया सब कुछ अपने बल पे किया। तो मुझे पहला ट्रैक जब मैंने सुना था, मतलब जब बन के पूरा रेडी हो गया था, जो मैंने सुना मुझे ट्रैक, मेरे आंख में आंसू था भाई। बहुत मेहनत लगा पहले ट्रैक के लिए, लेकिन एक अच्छा गया अच्छा सॉन्ग बना। सबसे। हाँ। तो ओ पिता का मतलब क्या कहते हैं, कंपोजिंग वगैरह कहाँ पे हुई फिर? ओ पिता का कंपोजिंग हुआ था आकाश भैया के स्टूडियो में, एडी स्टूडियो, बिरसा नगर में है वो। एडी भैया ने वो कंपोज एडी किया ऑन था। द बीट, सेम क्या? या एडी हम्म, ऑन द बीट। हाँ, वही चीज है। तो ओ पिता फिर सुनाना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? या जरूर सुना दूंगा। ओ पिता, अच्छा ओ ओ पिता। पिता सुनाने से पहले, ओ पिता सुनाने से पहले, ओ पिता का कोई एक फेवरेट लाइन जो तुम्हारा हो? होता है ना इतना बड़े मतलब 2 मिनट के गाने में कुछ एक लाइन होता है जो दिल से निकल जाता है, मतलब लगता है कि हाँ वो गाने मेरे लिए सबसे बेस्ट लाइन पार्ट है। हाँ, तो वो है मेरे लिए, मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं, तू ही मेरा विज्ञान, तुम्ही ने तो दिया मुझे ढेर सारा ज्ञान। ये है मेरा फेवरेट लाइन। अच्छा अच्छा। और मतलब ओ पिता पूरा बेसिक, पूरा मतलब पापा पे भी है ना?
हाँ, या मैंने जो देखा मतलब अपने लाइफ में जो होते हुए देखा वही चीज़ लिखा था मैंने। तो बहुत सारे ऑलराइट, कमेंट्स भी आए थे ऑलराइट। कि हाँ, तुमने सही लिखा। कनिष्क भैया ने भी बोला कि तुमने जो देखा वही लिखा, ट्रू टॉक लिखा। तो एकदम, एकदम। मुझे तो फिर बहुत तब पब्लिक सुनना चाहती होगी, फिर तो एकदम इंतजार होगा, पब्लिक को, ऑडियंस सुनना चाहती है, फिर तो सुनाया जाए। यप, ज़रूर, क्यों नहीं? चलो ओपिता, तो लेट्स फिर प्ले ओपिता। त्रिशूल, त्रिशूल ऑन द स्क्रीन। त्रिशूल ऑन द स्क्रीन, त्रिशूल ऑन द माइक। मैं पीछे या, प्ले कर देता हूँ भी थोड़ा। ऑलराइट, ऑलराइट। आज बात बात पर बात चली कि किसने तुझको बनाया। आज बात बात पर बात चली कि किसने सब है दिलाया। आज बात बात पर बात चली कि किसने सब है सिखाया। आज बात बात पर बात चली कि कौन भीतर समाया। मेरे शब्द में, मेरे होठ में, मेरे सत्य में, मेरे झूठ में भी पिताश्री पहला नाम तेरा आया। पहला नाम तेरा आया, पहला नाम तेरा। या ओ पिता, खुद तूने फटा फटा जूता है चलाया पापा मुझे फिर नया तूने जूता क्यों दिलाया पापा। गिरा पड़ा था मैं, तूने ही उठाया। जो भी जिद किया अगले दिन फट से क्यों दिलाया पापा। पेंसिल रेजर फोन्स वीडियो गेम्स तक तू लाया। बस रहने दे अब्बू तूने बहुत है कमाया। तेरा लाल बड़ा होया अब बारी है मेरा आया। ए, अब बारी है मेरा आया। वक्त आ गया अब बारी मेरी आई। मैंने किया कुछ गलत है तूने डांट भी लगाई। और चलता रहा साथ तू बनकर परछाई। तेरे बारे क्या लिखूं कम पड़ गई सिहाई। तेरे बारे बताने कम पड़ जाते शब्द। खुद तूने झेला अकेला इतना सारा दर्द। मुझे दिया हर वक्त तूने खुशियों से क्यों भर। कमा कर लौटा भी कर बरसातों में घर। तेरी तकलीफें ही सोच मेरी आंख गई पर। बुरे हालातों में भी तूने निभाया अपना फर्ज। ले दिया गिटार चाहे लेना बड़ा कर्ज। अपने लिए तेरे पर्स खाली रहते हर वक्त। मेरे लिए ही क्यों भरे पड़े थे उन नोट से। मेरी छोटी छोटी परेशानियों में खड़ा तू अपना दर्द जिक्र नहीं करा। क्यों तूने उन होठ से सोच के ही घुटता है मेरा ये दम। ऐसे हालातों में खुश कैसे रह लेता हरदम। कितने भी परेशानियां कैसे भी आए गम। तेरे आंखें नहीं देखा अब तू कर दे होते ना। मैंने कदे होते ना। मैं तुझे से बड़ा, तू मेरा ओ पिता, मैं तुझे से बड़ा, तू मेरा ए मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं तू ही मेरा विज्ञान। तुम ही ने तो दिया मुझे ढेर सारा ज्ञान। तुम ही ने रखा मेरा ध्यान तुझ में बसती मेरी जान। पिता के कड़वे जबान में भी छिपा मीठा पान। पापा तूने है पुकारा मुझको हर वक्त बदतमीज। फिर भी दिला दिया मेरी मांगी तूने हर एक चीज। स्वयं धारण करते आया तू साधारण कमीज। हुई मेरी सोच नीच जो काटा तेरी बात में भूल जाता था तमीज। मुझे माफ कर देना पापा अगर हो सके तो प्लीज। Trishul on the mic. Eddie on the beat. जो तुझे सब दिलाकर वह खुद खोता है। हंसता सबके सामने वो अकेले में रोता है। तुझे चैन की नींद सुलाकर खुद चैन ना सोता है। खिलौनों से तेरा वह कमरा सजोता है।
वही बाप होता है, वही बाप होता है। थैंक यू ऑल फॉर लव एंड सपोर्ट। ओ भाई, एक नंबर ओपी, क्या एकदम पूरा खतरनाक सीन था यार। मतलब याद दिला दिया यार पापा की तुम्हें तो। बहुत सही था, बहुत सही गाना था। कैसे यार इतना मतलब, थैंक अच्छा यू। इतना सेंटिमेंट्स दे के गाने पे ना, मतलब लिखा ही नहीं जाता है। एक है कि ना, मतलब लड़कियों पे गाना मुझसे नहीं लिखा जाएगा, ये पहला सेंटिमेंट्स तो चलो होते ही नहीं मुझसे। दूसरा कहते हैं ना, मतलब ये फैमिली पे कॉमन। इतना थोड़ा लिखना। क्या 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 त्रिशूल? ये कॉमन, वो लड़कियों पे मेरा भी नहीं लिखा जाएगा। हाँ, और फैमिली पे मतलब जब सोचने बैठता हूँ ना, तो मतलब इतनी सारी बातें याद आ जाती है ना कि ना, मतलब लिखने पे ना कलम उठते ही नहीं है। एक दो वर्ड होता ना लिख पाऊँ इतना, इतने सारे वर्ड्स पे ना मतलब होते ही नहीं है। मगर वहीं बोलो कोई दोस्त के ऊपर लिखने के लिए, इतनी गाली आती है मन में कि गाने पे गाली। नहीं नहीं, गाने पे गाली नहीं, हम लोग हेट नहीं फैलाते क्या, हम लोग हेट नहीं फैलाते, हम लोग असली हिप हॉप सपोर्ट कर रहे हैं। या स्प्रेड यस, लव, हम लोग असली स्प्रेड हिप हॉप सपोर्ट कर रिस्पेक्ट। रहे हैं। यस, रेस्पेक्ट एवरीवन, क्या एवरी आर्टिस्ट को सपोर्ट होना चाहिए, एवरी आर्टिस्ट को रेस्पेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? एक आर्टिस्ट को या दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट इज्जत देने की ना जो होती है ना, वही सबसे पहले आर्टिस्ट को ना रिप्रेजेंट करता है कि वो कैसा आर्टिस्ट है। यस अगर यस एक यस। आर्टिस्ट दूसरे हाँ आर्टिस्ट वो को देख कैसा के है। अगर सामने से अगर हाय हेलो करके अगर ना अच्छे से बात भी कर लेना, अगर, तो वो बता देता है ना कि एक आर्टिस्ट हाँ सही है, एक आर्टिस्ट सही है, उसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। जिसके अंदर हल्का सा भी जेलसी वगैरह थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा यार अपने आप को। वो कहने की बात होती है क्या। या और यस, ये बताओ तो त्रिशूल, पॉइंट वाली बात। लॉकडाउन में कैसा चल रहा है सीन? लॉकडाउन में बस घर में से मैं बैठे हुए बार्स पे बार्स, बार्स हुक्स वही सब कर रहा हूँ अभी। स्टूडियोज खुले नहीं है और तो अभी रिकॉर्ड नहीं हो सकता सॉन्ग। कोई नया सॉन्ग्स वगैरह लिखना उखना, कोई नई चीजों पे ध्यान? नई चीजों पे, हाँ हाँ होता है सॉन्ग्स ना आज पे के टाइम में, अभी एक मेरे को आज के सोचा टाइम हूँ। पे ना ड्राइंग पे बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है। आजकल घर में बैठे बैठे कुछ नहीं है ना, हाथ पे पेन लेके हल्का हल्का ड्राइंग, मतलब लिखते लिखते जब मन भर जाता है ना, तो वो उसी पेन से ना ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है। वो भी एक आर्ट है यार, ऐसा नहीं नहीं है। ड्राइंग तो मैं, आर्टिस्ट। यस यस, आर्टिस्ट। ड्राइंग्स तो मैं बहुत पहले से करता हूँ, मतलब आई 8th क्लास में मेरा जमशेदपुर में 20th रैंक है पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में, शकल अरे बनाने वाह में। वाह वाह। तो ड्राइंग्स भी मैं करता रहता हूँ, बहुत पहले से करता हूँ ड्राइंग। और अच्छा अच्छा अदर चीज में एथलेटिक्स, अच्छा। लेकिन हिप हॉप एक अपनी प्लेस में, हिप हॉप हिप हॉप हमेशा यस। अच्छा, अब बेसिकली अगर कोई वो। सॉन्ग सुनने पे बात है या फिर कोई सॉन्ग्स वगैरह पे, तो उस पे क्या किस चीज पे इंटरेस्ट है? जैसे कि लव सॉन्ग्स होता है, काफियों को सैड सॉन्ग्स होता है, किसी को पार्टी सॉन्ग्स होता है। या सॉरी। मतलब आज के टाइम पे मतलब होता है ना, काफी कोई सॉन्ग सुनने पे बहुत मजा आता है रैप के अलावा। हम्म हम्म मतलब तुम्हारा क्या तो वो फेवरेट है? हो गया अरिजीत सिंह। अरे अरिजीत मतलब सिंह को अरिजीत सिंह सुनता मतलब सैड हूँ सॉन्ग? सॉन्ग। हाँ सैड सॉन्ग्स, मतलब लिरिक्स है अरिजीत सिंह के भी, मतलब वो सॉन्ग जो गाते हैं उसमें वर्डिंग्स है, अच्छा इमोशन वो, है, प्लस मीनिंग्स है, तो सैड लिरिक्स बोले ना सॉन्ग। तो मेरे को टोनी और कक्कर के याद आ गया था। टोनी कक्कर। नहीं, जब बोले ना कि उसके उसके गानों पे लिरिक्स है, तो मेरे को याद आ गया, अच्छा टोनी कक्कर भी तो है, वो भी आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट। वो भी आर्टिस्ट है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है पता नहीं क्या। नहीं, वो अच्छा चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, फॉरेन में ऐसे ही ना गाने लिखे जाते हैं। दो तीन वर्ड होता है, फिर उसी को मम्बल रैपिंग में कर दिया। अच्छा, मम्बल रैपिंग पे क्या सवाल, मतलब क्या ओपिनियन है मम्बल रैपिंग पे? मम्बल रैपिंग में, मम्बल रैपिंग में मुझे, मतलब मम्बल रैपिंग मैंने सबसे पहले एक्स एक्सटेंशन का सुना था, लाइक हाँ वो सब बैड हो गया फिर से, और बैड सुना है, लुक एट मी, ये सब मीन्स एक ही लाइन पे पूरा खेल जाते हैं हाँ, हम लोग, एक ही और लाइन मेरा पे फ्लो बस। होता है हाँ पूरा, पूरा सॉन्ग खेल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनने में मजा आता है। एक्स एक्सटेंशन का मतलब मजा आता फ्लो है। इतना हार्ड, फ्लो हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है फ्लो एक्स एक्सटेंशन का, Yes, लेकिन yes. सॉरी अभी है नहीं अब हमारे साथ। 6 9 का, 6 9 का क्या ख्याल है? 6 9 को सुने हो? 6 9 को? 6 9 आर्टिस्ट को, नहीं 6 9 सिक्स आर्टिस्ट को नाइन मैंने नहीं सुना आज तक। टेकाशी 6 9, 6 9 टेकाशी 6 9। हाँ, कोई नहीं बात ये नहीं। मैंने नहीं सुना। उसका भी गाना थोड़ा हार्ड होता है, बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट वगैरह जो होता है ना, या फिर क्या कहते हैं,
वर्डिंग मतलब गानों पे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, आउट ऑफ सब कुछ वीडियो पे भी, गानों पे भी, लिरिक्स में भी, सब कुछ आउट ऑफ होता है उसका। मतलब मगर फिर भी उसका हम्म। सही लगता है मेरे को गाना वगैरह, क्योंकि ना एक उसका भी फ्लो, जैसे तुमने कहा ना कि वो उसका फ्लो सही फ्लो। लगता है, मेरे को भी इसका फ्लो बहुत सही लगता है इसलिए। हम्म। और क्या कहते हैं, और कोई फ्री स्टाइल वगैरह? अच्छा, फ्री स्टाइल का क्या ख्याल है? फ्री स्टाइल कैसे, मतलब कह रहे हैं फ्री स्टाइल में ज्यादा मजा आता है या फिर लिख के खुद ज्यादा मजा आता है? मुझे तो अभी लिख के आता है, क्योंकि फ्री स्टाइल्स में मेरा अभी कुछ ज्यादा स्किल्स नहीं है। मैं फ्री स्टाइल अभी नहीं लिख सकता। मतलब फ्री स्टाइल बोलना जल्दी जल्दी, दिमाग में उतना स्किल्स, उतने राइम्स कहाँ से आप पैदा उतना करोगे, वर्डिंग्स, वो सब हाँ। थोड़ा। हम्म। अभी मतलब फ्री स्टाइल वगैरह में भी थोड़ा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है। या फ्री स्टाइल जो होता है ना, फ्री स्टाइल के लिए भी ना बहुतों से हो जाता है, बहुतों से नहीं भी होता है फ्री स्टाइल वगैरह। वो लेकिन स्किल के फ्री साथ स्टाइल रहते रहते ना बहुत ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट है। माइंड में आ जाता है। नहीं देखो, फ्री स्टाइल या लेकिन इंपॉर्टेंट फ्री है, स्टाइल। वो कब होता है ना, वो जब तुम मतलब हिप हॉप को अगर 6 7 साल 8 साल से अगर रेगुलर अगर कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक फ्री स्टाइल तुम्हारे ना नर्व्स में आ जाती है। उसके बाद तुम अगर हम्म। क्या कहते हैं, ब्रश कर रहे हो या फिर मतलब कुछ भी कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक उस समय माइंड में ना कोई भी चीज को, वर्ड को लेके तुम्हारे पास एक सेंटेंस रहती है। वो होता है या फ्री गाना स्टाइल में धुन वगैरह, बजे तो फ्री स्टाइल वगैरह। जी, हाँ। वही चीज है। तो फ्री स्टाइल वगैरह, अच्छा कोई फ्री स्टाइल सुनाना चाहोगे ऑडियंस को? फ्री स्टाइल ठीक है, विदाउट बीट। ऑलराइट, कोई इशू नहीं है, चलो फिर करते हैं फिर। त्रिशूल ऑन द माइक। ठीक है लेट्स गो। त्रिशूल, रेडी? हम्म। या ऑलराइट बीट लेकर देन, के। जैसा तुम्हें ठीक लगे, कैसा तुम्हें ठीक लगेगा बताओ। ऑल डिपेंड्स बीट ही अपॉन प्ले यू। कर लेते। जैसा तुम चाहोगे, एज अ आर्टिस्ट तुम जिस पे सुटेबल हो, जिस पे तुम कंफर्टेबल हो, वो तुम कर सकते हो। ठीक है, बीट प्ले के। चलो कोई इशू नहीं है, करते हैं फिर। ओके, लेट्स ऑलराइट, गो। त्रिशूल है। त्रिशूल, टाटानगर स्टील सिटी। संगीत नहीं अपनी जिंदगी सुनारा, संगीत नहीं अपनी जिंदगी सुनारा, 2 साल से जो मेरे साथ बीता चले यारा, सपना टूटा दिल टूटा, कहला था मैं बेचारा, जो देखा वही लिखा और वही मैं गा रहा। Let's go. संगीत नहीं ए अपनी जिंदगी सुनारा, 2 साल से जो मेरे साथ बीता चले यारा, सपना टूटा दिल टूटा, कहलाता मैं बेचारा, जो दिखा वही लिखा और वही मैं गा रहा। मुझको पसंद नहीं माशूक, मैं हाँ लिखता नहीं झूठ, कलम हथियार मेरी यहाँ कलम है सबूत। लिखता गले सच्चाई तो अपने जाते रूप, ये जो बार बार तू मुझको दिखाया करती एटीट्यूड, भूल गई हाँ तेरी यादें गए छूट। पहले पहले टांगा बसता जाता था स्कूल में, लेकर जाना कौन सी किताब जाता हर वक्त धूल में, दिन रात घर से बाहर खेला करता मिट्टी धूल में, मैं कल तक था मैं शर्मा लेकिन नाच त्रिशूल पे, सूल पे लिखने का हाँ गाने यही उसूल पे, लिखते हम सच्चाई और यही असूल पे, जितने धरा कदम उठे उठी है भूल पे, जिनको भी नमस्कार तो गए मेरे नाम भूल पे। Let's go. हो गया। ऑलराइट, एक नंबर त्रिशूल। क्या तो इस स्टाइल में सबको यार, उतना सबको, हाँ। फ्री नहीं, स्टाइल में सबको वर्डिंग्स सबको नहीं आते सबको जल्दी तारीफ जल्दी कर, में। सबको तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबको तारीफ कर रहे हैं यार। और फ्री स्टाइल ऐसा ऐसा नहीं है ना, फ्री स्टाइल यार, फ्री स्टाइल सब कोई नहीं कर पाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगता है, सब सीख जाते हैं यार। मुझे 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 मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी। मैं जब स्टार्टिंग किया था ना रैपिंग का, मतलब मेरे को उतना राइटिंग वगैरह पे उतना पसंद नहीं। मैं क्या लिखता था, मतलब कार होता है ना, कार कार वर्ड पे मैंने गाना लिखा था।
फिर अपने स्कूल वर्ड पे एक गाना लिखता था। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे स्टार्टिंग की। मतलब जब मैंने सुना ना, मतलब कि मतलब जब कि कैसा असली हिप हॉप, मतलब कैसे हिप हॉप वगैरह लिखना चाहिए, तो फिर मुझे पता चला ना यूट्यूब पे हम्म। देख देख कि एक एक वर्ड को उठा के अगर उसके आप 4-6 लाइन लिख सकते हो ना, तो फिर आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो। तो मैंने वैसे ही स्टार्ट की थी। मैंने वो भी 2016-17 पे ना मैंने वही स्टार्ट किया कि एक वर्ड को लिया, उस वर्ड पे मैंने 6-8-10 लाइन लिखा, फिर दूसरे वर्ड पे लिखा। ऐसे करते करते फिर मैंने अपने स्किल को धीरे धीरे डेवलप किया, और लास्ट फिर आज के टाइम पे फिर गाने लिख रहा हूँ, और क्या है। आज तो खबर। वैसे आपका पहला सॉन्ग कौन सा था आगे में? मेरा 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 पहला सॉन्ग था काली किस्मत, जो कि मैंने अपने काली दोस्तों के किस्मत। साथ लिखा था यार। हाँ, 2017 में मैंने अपने दोस्तों के साथ लिखा था। और उनमें मेरे जो ग्रुप थे ना, मेरे दोस्त थे, उनका एक ड्रीम भी था इस सॉन्ग पे। मतलब हम लोग सब साथ में कर रहे थे, उनमें से एक दोस्त अब नहीं रहा, तो इसलिए वो अब सॉन्ग थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है। कि वो सॉन्ग अब था, हम लोग ड्रीम था ना, तो उसमें से एक सॉन्ग, एक दोस्त कम हो गया, तो फिर अब थोड़ा सा उस गाने पे ये है कि इसको कर, इससे ऐसा कर रहे हैं ना कि वो गाने पे ना हम लोग उसको डेडिकेट भी कर पाए। कि वो एक दोस्त जो हम लोग का सपना था ना, वो सपना उसका थोड़ा सा अधूरा रह गया, इसलिए वो मेरा काली किस्मत पहला सॉन्ग था। और स्टूडियो सॉन्ग जो मैंने पहला रिकॉर्ड करा है ना, वो भी मैंने काली किस्मत ही रिकॉर्ड करा था अपना पहला सॉन्ग। बट वो बेसिकली थोड़ा सा बीट वगैरह का इशू हुआ था ना, तो फिर हम लोग अपनी वही काली किस्मत को फिर ड्रॉप करना पड़ा। फिर एडी के साथ हम लोग फिर लिखावट किए थे। लिखावट या लिखावट, पहला हाँ सॉन्ग। लिखावट। हाँ, फिर लिखावट हुआ पहला, फिर उसके बाद फिर अभी हम लोग ये कर रहे हैं, सजाए मौत था, फिर सजाए मौत के बाद फिर लकीर हुआ, फिर असली हिप हॉप है। और लॉकडाउन में भी मैंने एक लिखा भी था, खत्म है, पूरा रेडी है। खत्म एक सॉन्ग है ना, वो पूरा रेडी है, बस उसका वीडियो के हम लोग पेंडिंग फंस गए लॉकडाउन की वजह से। फिर डिस 2 है मेरे हाथ पे, तो काफी सॉन्ग्स है, डिस बट टू वो करने के लिए वक्त नहीं है। पोस्टर तो रिलीज हो गया डिस टू का। हाँ, डिस 2 का पोस्टर बहुत सही है ना। क्या कह रहे थे? हाँ, पोस्टर रिलीज हो गया, गाना कब आएगा? गाना बस, गाने का इंतजार है मेरे को भी। ये लॉकडाउन खुले ना, तो गाना कहाँ से रिकॉर्ड करा के बुम से लॉन्च, इसलिए। मेन बात है ना, हम सोचे थे कि ना इधर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ना एक असली आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करने के चक्कर में ना हम लोग सोचे थे कि कोलैब भी करेंगे एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ। बट ऐसा इशू हो गया है ना कि आज के टाइम पे कोई मिल नहीं सकता, वो आर्टिस्ट अगर आ भी नहीं सकता जमशेदपुर, तो वो थोड़ा इशू हो गया, तो हम लोग वीडियो वगैरह भी फंस गया उसकी वजह से। एंड कोई दिक्कत नहीं है, जून जुलाई तक सब कुछ ठीक हो जाए तो बाहर जा सकते हैं, मिल सकते हैं, और क्या, और क्या। और त्रिशूल, तुम्हारे साइड का कोड 16 के साइड से, वहां से कितने रैपर है बेसिकली, अगर अपने साइड से अगर बात करो तो? कोड 16 में नो रैपर हिप हॉप, यहाँ की पब्लिक को पता ही नहीं हिप हॉप क्या होता है। अच्छा, कोड 16 फिर में रैपर्स एक भी नहीं है, रैपर्स में तो मुझे फिर छोड़ के एक कैसे भी नहीं सुनते होंगे तुमको फिर? है। हाँ मतलब उन लोगों को लगता है एक सॉन्ग है, गाना लिख रहा है, बस यही सब। अभी तो मैंने अच्छा, स्टार्ट नहीं किया है, बस अभी तो गाने आएंगे तब असल हिप हॉप दिखेगा क्या होता है। और कोड हाँ। 16 को छोड़ के गोकुल से कनिष्क भैया हमारे, वही है एक रैपर यहाँ से। अच्छा, कनिष्क भाई तुम्हारे घर के आमने सामने रहता है ना? या वही है, गोविंदपुर वही साइड है में। ना? हम्म। हाँ हाँ हाँ, वही चीज ना। अच्छा, कोई इशू नहीं है। और बताओ वहां का मौसम वगैरह कैसा है? सबसे बेस्ट अभी तो वही चल रहा है यार। मौसम कैसा है वहाँ पे, बारिश अभी वगैरह? तो बरसात हो रही है, बारिश हो रही बरसात है हो रही अभी। है, अभी तो मौसम ऐसे ही है। हाँ, आज नहीं पता क्यों हम्म। हो गया, आज नेटवर्क प्रॉब्लम भी था थोड़ा बहुत सुबह से। अच्छा, अगर हिप हॉप की बात करें, अगर तुमको अगर असली हिप हॉप रिप्रेजेंट करने दिया जाए, तो तुम उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मतलब असल हिप हॉप इज ऑल अबाउट ट्रूथ, जो सच्चाई होता है। हिप हॉप मतलब हाँ सच्चाई, जो आप सच देखो और जो दिखता है वही लिखते हैं, और क्या। सच्चाई लिखो, हाँ, जो जो दिखता दिखता है है वही वही लिखो। लिखता है। अच्छा, हाँ, जो और तुम्हारे ये साथ होता है। डिस, इसमें क्या डिस और ये सब जो अभी है जमशेदपुर वगैरह में चल रहा है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि तुम भी जमशेदपुर से हो, मैं भी जमशेदपुर से हूँ। इसके बारे में क्या ओपिनियन है डिस के बारे में? देश देश एक बहुत अच्छा चीज है जिससे हम लोग इम्प्रूवमेंट भी होता है। देश हाँ, वो शायद इम्प्रूवमेंट रैप होता गेम में देश बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देश नहीं है तो मतलब हिप हॉप ही कर रहे हो ऐसा, देश होना चाहिए रैप हिप हॉप में। है। यस, वही चीज है, आज के टाइम पे डिस इम्प्रूव होना चाहिए, मगर डिस में स्लैंग यूज नहीं होना चाहिए। उसके बारे में क्या हाँ, ओपिनियन है? देश डिस में स्लैंग यूज होना चाहिए। स्लैंग यूज होना चाहिए।
मतलब सॉन्ग्स में स्लैंग्स यूज ही नहीं होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट मतलब दिस क्या है, दिस सच्चाई है. लाइक दिस इज अ इम्प्रूवमेंट, जिससे हम लोग इम्प्रूवमेंट होता है. एमिवे और रफ्तार के डिस आया था, लेकिन उसमें एक भी स्लैंग्स मतलब ज्यादा स्लैंग्स नहीं थी. वही प्योर वो डिस था होता डिस, है. उसे कहते हैं. या वो से कहते हैं डिस. वो डिस के साथ आता है, और हिप हॉप रिप्रेजेंट भी होता है उसमें. या वो था हिप हॉप. समझ में आया कि ट्रैक जो था वो था असल हिप हॉप. सब वैसा हिप हॉप होता है. चलो कोई दिक्कत नहीं है त्रिशूल. और इसी के साथ हम लोग शो एंड करना चाहेंगे अब. तुमसे मिलकर अच्छा लगा. जाते जाते हम लोग अपना असली हिप हॉप सुन लेते हैं, अपनी ऑडियंस को हम लोग असली हिप हॉप सुना देते हैं. मे जरूर, भी ऑडियंस वेट कर रही जरूर होगी क्यों. मेरे गाने का या फिर मेरे वर्स का शायद तो. कोई इशू नहीं है. हम्म, पब्लिक वेट कर रही थी कि नहीं तुझे पता ही नहीं है यार. वेट कर दी. यहाँ सब कुछ सुनने कमेंट आए थे तुम्हें, कमेंट सेक्शन. क्योंकि आज एपिसोड 1 था हमारा त्रिशूल का. या तो इसलिए ये शायद हो असली सकता हिप है हॉप कि. आज है. क्या त्रिशूल? तो असली हिप हॉप सॉन्ग आपके चैनल में पोस्ट है. ये सॉन्ग जरूर सुनना, एक बार जरूर चेकआउट मारना. बहुत हार्ड सॉन्ग है बाबा. बेस्ट है भाई. एकदम एकदम एकदम. और त्रिशूल को भी चेकआउट करो, उसका यूट्यूब लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अभी जाके उसको चेकआउट करो, उसके चैनल को देखो, उसके गाने सुनो कैसे गाने हैं. अगर पसंद आए तो शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो. असली आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करना है, सपोर्ट करना है. एक हो गए तभी तो यार थैंक असली यू. हिप हॉप बढ़ेगा. ये यही मोटो समझ नहीं आता है ना लोगों को. अगर सारे आर्टिस्ट एक हो जाएंगे या ना तो असली हिप हॉप अगर जो है ना, असली हिप हॉप, फेक हिप हॉप बात नहीं कर रहे, मतलब इंडिविजुअल नहीं, एक ग्रुप ही अगर बनता है ना तो कोई या इशू नहीं, मगर एक असली हिप हॉप हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे झारखंड से. झारखंड से हम लोग बात करें, जमशेदपुर के साथ रांची हो गया जो भी है, बोकारो वगैरह, इन सब के साथ मिलके एक हम्म. असली हिप हॉप हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे झारखंड से. हम लोग को मेन मोटिव वही होना या चाहिए था. तो कोई इशू नहीं है, हम लोग सब साथ में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू से. जैसे आज हमारे साथ त्रिशूल तुम आए, एपिसोड 1 ही है. बहुत कोई अभी रांची के बंदे हैं, बोकारो का है, दिल्ली का है, राजस्थान का है, बहुत कोई है हम लोग के साथ. वो लोग भी हमारे चैनल पे लाइव आने वाले हैं. उनको भी मिलेंगे, उनको भी दिखेंगे उनका कैसा टैलेंट है, वो कैसा लिखते हैं. आपको भी पता चलना चाहिए ना कि हमारे अंडरग्राउंड में कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कितना अच्छा लिखते हैं. मोस्टली उन सब की बात या करेंगे हम इसी लाइव शो पे, जिसका नाम है अंडरग्राउंड हिप हॉपर्स, रिप्रेजेंटिंग असली हिप हॉप, सपोर्टिंग हर एक आर्टिस्ट को. एक असली आर्टिस्ट, एक असली आर्ट. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फिर. असली हिप हॉप यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, कभी भी सर्वर प्रॉब्लम कर सकता है, तो असली हिप हॉप शुरू करते हैं फिर. टेक केयर. लेट्स गो. ऑलराइट. तो सुनते हैं फिर असली हिप हॉप. Hey, hey, hey. वाह. आरके. चलो चलो चलो, खेल खत्म है, इंतजाम है, इंतकाम ले, इम्तिहान से चाचा के बाद है दादू जान है, हक से जान ले, अब्बू जान ले, सांडे का तेल नहीं, कलम से मार ले, तेरे अब्बू भी फूके पर वो भी नहीं मार ले, हक से जान ले, झारखंड से भीड़ा तो फिर. या झारखंड से भीड़ने का नहीं क्या बाबा. या चेक चेक. आरके आरके. वो खेल खत्म हुआ है महीनों पहले, पहले भी गए तू मेरे वीरों से वीर यहाँ केले की कला शब शमशान में, तेरे अब्बू का लूंगी भी दफन हो, कब्र में हवन हो, तेरे जहाँ आने के चौकी पे मरम भी मिलेगा, लेटा के चौकी पे साथ देने वाले तेरी अम्मी की टोली से बाप बने आए बेटे बापू की गोदी से, छमियों की नस्ल, छमियों की नस्ल से समझ मेरे बेटे तू असल में, तेरे गाने लगे मुझे गट्टर से, तेरे गानों में नकल है असल में, मेरा बेटा निकला बड़ी बेशरम है. हाँ. आए मेरा दो गला भाई, गाने ना घाई काली बकचोदी भाई, झारखंड के बारे ना जाने और झारखंड के खाली बस उंगली उठाइए, बस लिखने को आए, ये लिख भी ना पाए नकल चाहिए, 15 दूसरों के गाने बनाइए, बात करे की अपने हसल की, बीज भी ना बोले इंतजार करे फसल की, पेंशन ना लिखे और बात करे कलम की, खुद भी ना जाने अपने कलम और बात करे दूसरों की नस्ल की. मैं भूला मेरे पद, मेरे गानों में रात, मेरे लाखों के कर्ज मेरे गानों से, झारखंड से लिखूं मारू मेरे बातों से, अब बात भी ना करूं बता मेरे हाथों में लाखों का हुनर, अभी भी बहे मेरे कानों से. हाँ. गानों में गाली से फेम लाए, बोले झारखंड में हिप हॉप है, देख और गैर हिप करे रांची से हौकाल मौसम है, त्रिशूल बिट्रिक करे केसार घूम पूरा औसम है, गोल पूरा सेट, लेना मुझे क्या करे, लेना मुझे क्या कर, तो तेरी बंदी नहीं, बुरा लगता है इन लोगों को देख कर, बस कहते रहे हिप हॉप सपोर्ट, तो बेबस क्यों हम जैसे रैप करे. हाँ. सुनने पड़े ग्रोथ ना गाने करे ग्रो, बस गाली पे मिलता सपोर्ट, और गाली से कर रहे वो हिप हॉप ग्रोथ. या असली हिप हॉप यार कोई नामो निशाने नहीं है यार, हम लोग का मतलब समझ रहे हो. या चेक. असली हिप हॉप रिप्रेजेंटिंग यार.
त्रिशूल मेरे साथ तो खेला है गाली तो बचपन से कितनों को पेला है, माँ ने सिखाया तो नहीं नबी से मिलने का, कभी मेरे गुफा में गाली ना आया है। मेरा भाई ये झारखंड में खेला है, किधर को बिछामियों का टोला है, खुला पटा गुफा पे छोड़ा है, खुला खतर पूरा जो गड़िया तेरा लगता है। हाँ वीडियो पे नाम नहीं चले मेरा भाई, मुझे पता तू असल में नाम मर्द मेरा भाई, तेरे गानों के बोल कुछ गलत मेरा भाई, तेरी वाली नहीं तेरा वाला भातार होए भाई, तेरा वाला तेरा अम्मी कमाए होए भाई, मेरा भाई मेरा भाई का बस्ती का लड़का लोग बड़ी हार्ड, मेरा भाई भी चौंदा भाई के पाइप हटकोर हुआ भाई, ना स्टोर हुआ भाई, बड़ी जोर हुआ भाई, यहाँ झारखंड का बस्ती का बाप गा रहा, मेरा मामू का सायरन भी थम जा रहा, कोलकाता का कोठा में बैठा मेरा छोरा भी रैप गा रहा, भाई बैठा आसाम नहीं है, इज्जत है जो हसल करे सालों से, फेम कमाना कोई आसान नहीं, कोई आम काम नहीं, बच्चों से बचपन में लिखे डाले एल्बम मेरे सपनों पे, अपनों से मिला सपोर्ट तभी बीच में गाने बजे कह रहा हूँ मैं। और भाई तुम लोग बात करें हिप हॉप सपोर्ट से, तो लिरिकली जेम्स आज भी हसल कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने की, और तुम लोग बस पापा रैप सॉन्ग मौगा रैप सॉन्ग की वाहवाही करते रह जाओगे। अगर असली हिप हॉप सपोर्ट करना है तो मैं लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करूँ, वही असली हिप हॉप है। या आखिर देख बड़े और लिरिक्स मेरे कोई काम की नहीं, मुझे जो ज्ञान देना दिया मेरे गाने से ही, आप आगे की बात करो व्यस्त अपने काम में माफ करे, बोल थोड़े दर्दनाक लिखे मेरे हाथों से, दिल से हाँ प्यार हिट नहीं गानों में, बोल थोड़े आकर्षित, गाना पूरा समर्पित गाना पूरा समर्पित है भाई। असली हिप हॉप सुनो, असली हिप हॉप को सपोर्ट करो, और असली हिप हॉप को ग्रो करो प्लीज। खत्म है बहुत जल्द। यही है यार, आरकी की कहानी यही है। ठीक है तो पोस्ट करते गाने, ऑलराइट बस यही है आरकी असली हिप हॉप डिस। असली हिप हॉप डिस यही था, असली हिप हॉप डिस का मतलब यही था, असली हिप हॉप सपोर्ट करो। हम लोग डिस किए असली हिप हॉप को कि यार तेरे को कोई सुनता ही नहीं है, तुम अपना इज्जत बनाओ। क्या त्रिशूल सही है कि नहीं? असली हिप हॉप को कोई सुनता नहीं है, तुम अपना इज्जत खुद बनाओ। बहुत हार्ड आउट बस यही है असली हिप हॉप डिस का मतलब यही था। असली हिप हॉप रिप्रेजेंट करो, शो करो, जिसको सपोर्ट करना है उसको करो, बट एक असली आर्टिस्ट को सपोर्ट करो यार। ये पापा रैप सॉन्ग मौगा रैप सॉन्ग तो आते जाते रहेगा। अच्छा रैपर भी है, ऐसा नहीं कह सकते। मैं खुद सैमी को सुनता हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी कि उसको मैं ये कर दो। सैमी बहुत अच्छा सिंगर रैपर सब कुछ है, राइटर भी है, तो वो अपना टैलेंट शो कर रहा है यार, उसको डिस करके कोई फायदा थोड़ी था। मगर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना हिप हॉप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी अपना एक हिप हॉप रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपना एक आर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग अपना आर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए गानों पे जो भी हम लोग हेट वर्ड हम लोग यूज किए ना, वो गाना पे बस कैची के लिए था। अगर मैं इस गानों पे इतना कैची वर्ड यूज नहीं करता ना, ये सब स्लैंग वगैरह जो भी था, तो ये गाना इतना ना रीच जाता नहीं। लोग नहीं सुनते इस गाने को। यही मोटिव था इस गाने पे इतना स्लैंग यूज करने का। कोई इशू नहीं है। तो हमारे साथ आज त्रिशूल जुड़े थे, एपिसोड 1 अंडरग्राउंड हिप हॉपर्स, एकदम कोड 69 सॉरी कोड 16 रिप्रेजेंट करते हुए। 69 वो तेकाशी 69 का नाम याद आ गया था। और राइट कोई बात नहीं। कोड 16 रिप्रेजेंट करते हुए त्रिशूल, जमशेदपुर, टाटा नगर, एपिसोड 1। एपिसोड 2 भी बहुत जल्द आ रहा है, परसों को एपिसोड 2 है। तो जिसको भी रजिस्टर करना है यार इस शो के लिए, तो आराम से शो पे रजिस्टर कर सकते हो। ऐसा कोई हम लोग शो ये नहीं कर रहे, हम लोग बस एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हम लोग बात कर रहे हैं फेस टू फेस, जिसपे ऑडियंस आप लोग खुद इसको देख सकते हो। त्रिशूल को जो इसकी ऑडियंस है वो भी हमें देख रही है, इसलिए बस असली आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज का लाइव फिर यहीं पे एंड करना चाहेंगे हम लोग, पब्लिक को बाय बोलते हैं। थैंक यू असली हिप हॉप सपोर्टर्स। त्रिशूल, say something for our audience. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हिप हॉप, और बस ऐसी झारखंड हिप हॉप आर्टिस्ट को सपोर्ट करते रहो। रिस्पेक्ट टू एवरी झारखंड हिप हॉप आर्टिस्ट। राइट, तो यही है त्रिशूल, आप इसको चेकआउट करो। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाओ, इसके चैनल पे जाओ, इसके गाने सुनो, ओ पिता सुनो, कैसा लगा शेयर करो। और इससे कुछ भी बात करना हो तो इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे जाओ, उससे बात करो, जो करना है करो। असली आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करो, सपोर्ट करो, बस यही चाहते हैं क्या। ऑलराइट त्रिशूल, तो फिर हम लोग यहीं पे फिर ये शो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर एपिसोड 1। यू वेलकम, थैंक यू। चलो पीस आउट, क्या फिर पीस आउट। ऑलराइट।